नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में जहाँ तक हुआ था मैंने बताया था कि संविधान सभा संविधान को बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। टोटल 11 सेशन हुए थे और 165 बैठक हुई थी टोटल संविधान को बनाने में। संविधान में भाग, अनुसूची या अनुच्छेद के आधार पर इनको रखा गया है। भाग होते हैं पार्ट, शेड्यूल, आर्टिकल्स। संविधान में कुल पहले 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और टोटल अनुच्छेदों की संख्या 395। जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां, 8 शेड्यूल थे और 395 आर्टिकल थे। बाद में इसे संशोधित किया गया और प्रेजेंट में देखा जाए तो 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद टोटल 395 ही हैं, जिसमें और भी कुछ जोड़े गए हैं। टोटल 470 प्लस जाएंगे, जिसे 19 में है 19(1), 19(2), 19(3), इस टाइप से अगर देखे जाएँ तो 470 प्लस के लगभग जाते हैं, लेकिन हम उन्हें एक ही जोड़ते हैं। अगर 19 में 1, 2, 3 है तो उसे हम एक ही आर्टिकल्स में रखते हैं। तो प्रेजेंट में देखा जाए तो 25 भाग हैं हमारे, 12 शेड्यूल हैं और 395 आर्टिकल हैं टोटल। तो इस चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। कभी कोई क्वेश्चंस कर लेता कि संविधान हमारा कितने दिन में बन के तैयार हुआ है, तो 2 साल 11 माह 18 दिन। टोटल 11 सेशन थे, 165 बैठकें हुई थी, टोटल 165 बैठकें हुई थी। पार्ट जो संविधान के थे 22 थे, 8 और शेड्यूल थे 395 आर्टिकल, जो अब प्रेजेंट टाइम में 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल हैं और 395 आर्टिकल हैं। आर्टिकल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पर +4 हो गया है और यहाँ पर +3 हो गया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट में क्या क्या दिया है, पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, किस पार्ट में क्या दिया है और किस पार्ट में क्या है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या होता है, इंडिया इट्स यूनियन स्टेट, आर्टिकल 1 से 4 तक दिया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। दूसरा दिया है पार्ट 2 सिटीजनशिप, जिसमें 5 से 11 तक में बताया गया है नागरिकता के बारे में। 5 से 11 तक नागरिकता बताई गई है। उसके बाद पार्ट 3, जिसमें आपको फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बारे में बताया गया है पार्ट 3 में। पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 से 51 तक दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। उसके बाद है पार्ट 4 यूनियन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी। ये हो जाएगा आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की बात करेगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये 3 जो स्तंभ होते हैं संसद के।
तो पार्ट 5 में दिया हुआ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में बात करता है। अब यहाँ पर क्या है, पार्ट 6 जो है वह बात कर रहा है स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करता है। पार्ट 8 जो है यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 9 में हम पंचायत राज प्रणाली जो होती है उसको देखेंगे। और पार्ट 9 में ही क्या होता है आपका, पार्ट 9 में ए है, कैपिटल ए, जो म्यूनसिपैलिटीज की बात करेगा, म्यूनसिपैलिटीज। पार्ट 9 बी दिया हुआ है जो बात कर रहा है कॉरपोरेशन का। और पार्ट 15 जो है इलेक्शन की बात करेगा। पार्ट 18 इमरजेंसी, आपातकाल, इमरजेंसी आपातकाल जो होते हैं उनके बारे में बात करेगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, बेसिक जितने भी होते हैं हम उन चीज़ों को ही पढ़ेंगे। जिसमें आज तरह मैंने 7, 7 नहीं बताया है, 10 नहीं बताया है, 11, 12 में नहीं बताया। तो उसमें क्या है, वो चीज़ें जो ज़्यादातर एग्जाम फोकस नहीं करते, इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स पे क्या होता है, एग्जाम का फोकस ज़्यादा बना रहता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, ये क्या करता है, इन चीज़ों पर ज़्यादातर फोकस करता है। ये पीफो एग्जाम में भी लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो इन तीनों एग्जाम क्या होते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे ही फोकस करते हैं और ज़्यादातर पॉइंट्स पे नहीं फोकस करते हैं। तो ये चीज़ें उसमें छोड़ा नहीं गया है, मैं उन चीज़ों को बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ें जल्दी पूछती नहीं है। पार्ट 20 या 20 है जो कह रहा है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो है संविधान के संशोधन की बात करता है। यह संविधान संशोधन की बात करेगा। संवैधानिक संशोधन कैसे यहाँ से किए जा सकते हैं, जैसे संवैधानिक संशोधन ऑफ 368। पार्ट 21 क्या है, टेम्पोरेरी प्रोविजन। टेम्पोरेरी प्रोविजन जैसे आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के लिए टेम्पोरेरी प्रोविजन का काम करता है। आर्टिकल 370 ठीक है, अगर क्या 370 है, आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर टेम्पोरेरी प्रोविजन है। ये आपके पार्ट हैं, ये हमको यही पार्ट क्या करने हैं, ज़्यादातर पढ़ने हैं। इसके बाद होता है, बात करेंगे हम शेड्यूल की। पर क्या होगा, शेड्यूल की बात की जाएगी। शेड्यूल, पहला शेड्यूल क्या है, भारत और उसके राज्य। पहला जो शेड्यूल हमारा क्या होता है, भारत और उसके राज्य। पहले अनुसूची में दिया हुआ भारत और उसके राज्यों के बारे में दिया हुआ है। अनुसूची 2 में दिया हुआ है सैलरी के बारे में जिक्र करेगा, सैलरी। तीसरे में दिया ओथ दिया है, शपथ, शपथ की बात करेगा शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 4 जो होगा सीट इन राज्यसभा। शेड्यूल 4 जो बात करेगा वो सीट्स की बात करेगा इन राज्यसभा, राज्यसभा की सीट के बारे में बात करेगा। शेड्यूल 5 जो करेगा ट्रिब्यूट एरियाज 5 और 6, 5 और 6, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 वो बात करेगा ट्रिब्यूट एरियाज, एरियाज की बात करेगा। और शेड्यूल जो 7 है, शेड्यूल 7 यह बात करेगा आपका लिस्ट की, सूचियों की बात करेगा। जिसमें क्या है, 3 सूचियां होती हैं, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कंपोनेंट लिस्ट होता है, कंपोनेंट लिस्ट होता है। 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, संघ सूची, संघ सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, और कंपोनेंट होता है, दोनों को मिला के होता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां होती हैं जिसकी बात करता है किसमें, शेड्यूल 7 में बात करेगा। और शेड्यूल 8, शेड्यूल 8 जो होगा वो क्या होगा, लैंग्वेजेज की बात करेगा, लैंग्वेजेज भाषाओं के बारे में बात करेगा। और शेड्यूल 9 जो है वह बात करेगा लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स की बात करेगा। और शेड्यूल 10 बात करेगा एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करेगा। और शेड्यूल
11 जो होगा, शेड्यूल 11 जो होगा वो पंचायत लिस्ट की बात करेगा। शेड्यूल 11 पंचायत लिस्ट की बात करेगा। और शेड्यूल 12 वह बात करेगा म्यूनसिपाल्टीज। म्यूनसिपाल्टीज की बात करेगा। ये हमारा अनुसूची हो गई। इतनी अनुसूचियां हैं हमारी, टोटल शेड्यूल्स हैं। लैंड रिफॉर्म्स 9 में एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, फिर 10 में दिया हुआ है एंटी डिफेक्शन, और शेड्यूल 11 में दिया हुआ पंचायत लिस्ट के बारे में बताया गया है। फिर शेड्यूल 12 में जो है म्यूनसिपाल्टीज की बात करता है। इस तरह से हम क्या सोलिएंट फीचर्स हैं, कुछ इसके सोलिएंट फीचर्स होते हैं, कुछ तथ्य हैं इसके संविधान के, संवैधानिक तथ्य जो हैं कुछ। ये पहले तो क्या है, भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लेंदी ईस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये पूरे दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा संविधान जिसे कहा गया है। सोलिएंट फीचर्स, लेंदिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर काम करता है। जैसे राष्ट्रपति के पास सब कुछ रह के भी उसके पास कुछ नहीं होता है, बस उसे दिखाने के लिए बैठाया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मंत्री परिषद जो होता है, मंत्री परिषद ही प्रमुख होता है। यहाँ का ज़्यादातर काम यहाँ पर मंत्रिपरिषद के हाथों से ही होते हैं, लेकिन बस राष्ट्रपति की भूमिका रखी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। बोरोज क्या है, बोरोज सभी देशों से लेने के नाते इसे बोरोज मतलब कहा गया। सभी देशों को मिलाकर ये जो कानून बना है, सभी देशों से मिला के बनाया हुआ है। सभी देशों से मिलाने के नाते सबसे ज़्यादा इसने क्या किया है, सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, सबसे ज़्यादा जो संविधान में जोड़े गए हैं वो सबसे ज़्यादा इंग्लैंड से इन्होंने लिया है। सबसे ज़्यादा इन्होंने संविधान के तंत्र जो भी लिए हैं, संविधान के जितने भी जो ज़्यादा से ज़्यादा नियम जो लिए गए हैं, कानून लिए गए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड से लिए गए हैं। ये बोरोज कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज अदर की अपेक्षा क्या है, बोरोज है, काफ़ी बड़ा है ये सभी देशों के लेने के नाते। हमारा जो शेड्यूल लिया गया है, शेड्यूल ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कितना मिनट भाई? 25:30 हो गया। क्या है भारतीय संविधान? क्या है? फ्लेक्सिबल एज ए रिजिड है। फ्लेक्सिबल भी है, मजबूत भी है। फ्लेक्सिबल क्योंकि बिकॉज इट इज अमेंडेबल है, क्योंकि यह एक जो संविधान हमारा है, भारतीय संविधान क्या है, फ्लेक्सिबल भी है और मजबूत भी है। लेकिन बिकॉज क्यों है? क्योंकि यह एक संशोधित है, संशोधित भी किया जा सकता है। इसको समय समय पर इसको क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। संशोधन का जो कार्य होता है, संशोधन, ये आर्टिकल 368 के थ्रू इसको संशोधित किया जा सकता है। इसलिए क्या है, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि इसको जब भी वैसे आए तो कई देशों के कानून क्या होते हैं, बदले नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ के कानून को क्या है देखते हुए यहाँ पर बदले जा सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेसिक संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बेसिक संविधान हमारा क्या है, मूलभूत ढांचा है। बेसिक संविधान हमारा क्या है, मूलभूत ढांचा है। ये कहा था केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारा क्या है, केशवानंद भारती केस में कहा था हमारा जो मूल संविधान है वो क्या है, मूलभूत ढांचा है। हम क्या कर सकते हैं, मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर को हम नहीं चेंज कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो उसका होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उसमें कुछ संशोधन हम क्या करेंगे, कर देंगे, थोड़ा बहुत उसको 1-2 इसमें ऐड करके उसको हम बढ़ा देंगे, लेकिन स्ट्रक्चर को हम नहीं चेंज कर सकते, स्ट्रक्चर नहीं बदलेंगे हम। केशवानंद भारती मामले में ऐसा उसने कहा था। और यह
स्ट्रक्चर तभी चेंज, स्ट्रक्चर में जो भी बदलाव होगा वो हमेशा 2/3 तिहाई 2/3 बहुमत के साथ ही हो पाएगा। 2/3 अगर रहेगा आपके पास तभी कर सकते हैं, जो भी चेंजिंग उसमें करना है चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो उसका है, मूलभूत ढांचा है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान क्या है? सबसे लिखित संविधान है, अदर देशों की अपेक्षा क्या है? लिखित संविधान है। पहले तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, हमारा जो संविधान क्या होता है? लिखित होता है, लिखित संविधान है। एक चीज़ और कहा गया है संविधान में, एनी चेंज इट इज हॉनेबल एज पर एज ऑलरेडी मेंशन्ड प्रोविजन। जो भी चेंजिंग हम करेंगे तो क्या करेंगे? एक दायरे के अंदर रह के ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चेंज करके आप कर सकते हैं। जो भी संशोधन आप करोगे वो एक दायरा होगा, संविधान का जो दायरा है उस दायरे के अंदर ही रह के वह संशोधन आप कर सकते हो। दायरा होता है, एरियाज होते हैं, उस एरिया के बाहर जाके आप संशोधन नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर वहीं तक चेंज हो पाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर को हम टच चेंज नहीं कर सकते हैं, मूलभूत ढांचे को हम उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, वही परिवर्तन किस दायरे में रह के ही करेंगे, संविधानिक दायरे के बाहर नहीं जाएंगे। ये चीज़ें हम करेंगे। और भी होता है, जैसे जहाँ भी लिखित संविधान होता है, जहाँ भी लिखित संविधान होता है, जिस देश में भी लिखित संविधान होता है वह देश के लिए सर्वोपरि माना जाता है। सर्वोपरि होता है वो देश का संविधान क्या होता है? सुप्रीमेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, संविधान माना जाता है। जहाँ का भी संविधान अनरिटेन है, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? वह संविधान संसद के द्वारा बनाई गई एक विधि होती है, संसद के द्वारा बनाई गई एक विधि होते हैं। जहाँ भी संविधान अलिखित मतलब लिखित नहीं होता है, अनराइटन होता है, वो क्या होता है? वो संसद के द्वारा बनाई गई एक विधि होती है जिसको कभी भी बदला जा सकता है, हटाया जा सकता है, और वहाँ पर संसद सर्वोपरि होता है। जहाँ पर भी लिखित संविधान नहीं है वहाँ पर संसद द्वारा विधि बनाई जाती है, संसद के द्वारा विधि को बदला जाता है, बनाया जाता है, और वहाँ पर संसद ही सुप्रीमेनी ऑफ द सुप्रीमेनी होती है, सुप्रीमेनी होती है, संसद ही सर्वोपरि होती है, संसद ही सर्वोपरि होती है। वहाँ पर सांख्यिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, यहाँ तक शेड्यूल पढ़ा हमने, पार्ट को पढ़ा। पार्ट के बाद अब हम इनको क्या करेंगे? इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे। हमारे वीडियो को आगे लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, जिससे मैं आपको और भी वीडियो बनाकर भेजता रहूँ। यह वीडियो हमारे UPSI 2021 आने वाले जितने भी एग्ज़ाम अदर भी हैं उनके लिए, UP B.Ed हुआ, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।